इसी के साथ मैं उनके नाम के साथ जो हमारे संस्कृत शास्त्र कहते हैं, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, भारतवर्ष की यह प्रातिभिक प्रतिभा जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए भारत की सैन्य शक्ति और भारत के धन बल समस्त का प्रतिनिधित्व हम सभी के सामने रखते हुए पूरे विश्व को भारत की छवि से परिचित कराती हैं, ऐसी महामहिम राष्ट्रपति जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी की प्रज्ञा को उद्बुद्ध करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, सांसद और समिति की संरक्षक श्रीमती सुमित्रा जी महाजन, महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, श्री बसंत सिंह जौहरी, समिति के प्रधानमंत्री और समिति के सभापति श्री नारायण प्रसाद शुक्ल, देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ आने के पहले आज महंकालेश्वर जी का उज्जैनी नगरी में दर्शन करके आई हूँ। आज मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर, जहाँ नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, बेतवा और सोन नदी की पावन जलधाराएं बहती है और आप जैसे सज्जन, सुशील और सभ्य लोग जहाँ निवास करते हैं, आप सब के बीच में आके मैं बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ। आज मुझे हिंदी सेवी संस्था के मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के इस सभागृह के शिलान्यास और शोध संस्थान के उद्घाटन पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया कि मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1910 में हुई थी। यह संस्था हिंदी के विकास में अनमोल सक्रिय योगदान दे रही है और देश की प्राचीनतम और अग्रणी संस्थाओं में से एक है। समिति का 9 दशक पुराना इतिहास साक्षी है कि हिंदी की प्रगति और संवर्धन के लिए यह संस्था निरंतर महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। समिति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भरपूर स्नेह और आत्मीयता प्राप्त थी। समिति के भवन का शिलान्यास और बाद में भवन का उद्घाटन दोनों महात्मा गांधी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। यह समिति का सौभाग्य है कि गांधी जी और प्रसिद्ध दूसरे विद्वान राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा जैसी महान हस्तियों ने आपके संस्थान के कार्यकलापों में दिलचस्पी दिखाई और निरंतर इससे जुड़े रहे। हिंदी प्रचार के लिए जहां प्रयास किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये समिति काम कर रही है, ये मैं समझती हूँ देश के लिए महान उपलब्धि है। मुझे यह भी बताया गया कि समिति वर्ष 1927 से वीणा नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन करते आ रही है, जिसके माध्यम से भारतीय साहित्यकारों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलते रहे हैं। बहुत कम संस्थाएं हैं जो इतने लंबे समय तक हिंदी का प्रचार और सेवा में जुटी रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि समिति मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां अनेक प्रसिद्ध लेखक एवं
कवि हुए हैं। यहाँ का साहित्य मध्य प्रदेश की महानता को दर्शाता है। मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी रचनाओं के माध्यमों से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया और साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए ख्याति अर्जित की है। जानी मानी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना हर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। आप सबने स्कूल में ये कविता जरूर पढ़ी होगी। इन थोड़े से शब्दों में कितनी ऊर्जा, पराक्रम और गौरव से ओतप्रोत लहराते उज्जवल इतिहास की प्रेरणा है और देशभक्ति की निरंतर स्फूर्ति देने वाली कर्तव्य प्रभावी अभिव्यक्ति है। ऐसे महान कवि और लेखक इस भूमि पे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का मूल स्रोत संस्कृत है। हिंदी भाषा के क्रमिक विकास के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आई। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी हमारी एकता, सांस्कृतिक मूल्यों, हमारे दर्शन, विचार और नैतिक मूल्यों का आईना है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये माना था कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति केवल हिंदी में ही है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के बारे